देश में अब रॉकेट की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों का सपना साकार करने की तैयारी हो रही है। मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन पर काम तो चल ही रहा है। इससे पहले जयपुर में रेलवे अब एशिया का ये पहला स्पीड टेस्ट ट्रैक बना रही है, जो आने वाले वक्त में रेल की रफ्तार के नए लक्ष्यों को हासिल करने में मददगार होगी। जी, एशिया का तो पहला टेस्टिंग ट्रैक होगा और पूरे विश्व में इस टाइप की टेस्टिंग फैसिलिटी कम्प्रिहेंसिव नहीं है। EN 14363 जो कि उन्नत तकनीक है रोलिंग स्टॉक और रेलवे के कंपोनेंट्स को टेस्ट करने के लिए, उसके हिसाब से कम्प्रिहेंसिव फैसिलिटी यहाँ पे बन रही है। मतलब यहाँ पे आपको उसके अलावा कहीं नहीं जाना है। यहाँ पर फिलहाल 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों, उनके मॉडल्स, रोलिंग स्टॉक, पुलों और उनसे जुड़े तमाम दूसरे साजो सामान की टेस्टिंग की जा सकेगी। बुलेट ट्रेन बहुत ही जल्द आने वाली है और इस लाइन पे हम 220 किलोमीटर पर आवर तक का जो है टेस्ट कर पाएंगे। ना सिर्फ रोलिंग स्टॉक का, बल्कि ब्रिजेस का, ट्रैक कंपोनेंट्स का, सिग्नलिंग का, रेलवे के कंपोनेंट्स का, जितने भी तरह के रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उन सब का टेस्ट करने के लिए डेडिकेटेड टेस्ट लाइन बनी है। यहाँ तक कि पहाड़ी इलाकों में तेज रफ्तार से कैसे ट्रेन चलेगी, इसके लिए घुमावदार पटरियों पर टेस्टिंग का भी यहाँ पुख्ता इंतजाम किया गया है। देश तो आप जान रहे हैं कि बहुत तरह की उसमें ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, जिसकी वजह से स्टीप कर्व्स भी हैं, 2 डिग्री के, 4 डिग्री के, उन सब का रिप्रेजेंटेटिव ये टेस्ट ट्रैक बनाया है। दावा किया जा रहा है कि इस ट्रैक पर जिस ट्रेन सेट ने टेस्टिंग का इम्तिहान पास कर लिया, उसे भारत में कहीं भी सफलतापूर्वक चलाया जा सकेगा। इसके लिए नई तकनीक वाले पुलों के निर्माण पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। इन ग्राफिक्स को अगर जनरल भाषा में समझे और आम यात्री अगर समझना चाहे तो क्या रहेगा? जनरल रेवलेशन जो है, क्या इसका मतलब है? जी, इसमें अब आप ये समझ सकते हैं, इसको में अगर आम भाषा में समझाऊं तो वो ये है कि जो हमारी ट्रेन की स्पीड रहती है, उसमें मेन जो कंस्ट्रेंट्स आते हैं वो आपके ब्रिजेस पे या कर्व्स पे आते हैं। तो अब हम नई तकनीक के ब्रिजेस का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें ब्रिज आने पर भी गाड़ी की गति में कोई कमी ना आए। मतलब आमतौर पे ये होता था कि जब ब्रिज आता था तो ड्राइवर जो है वो ट्रेन को हल्का करता था और कंपन बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। तो अब इस नई टेक्निक से सब कुछ खत्म हो जाए। हाँ जी, यही प्रयास है कि ऐसे ब्रिजेस को पहले इन लाइंस पे टेस्ट किया जाए, फिर सारे ब्रिजेस को नए तरीके की तकनीक से, ब्रिजेस से जो आपने यहाँ पे डिजाइन देख रखी है, उन ब्रिजेस से रिप्लेस किया जाए। अच्छा, क्या पटरियों में भी कुछ अंतर किया है आप लोगों ने? कुछ उसकी बनावट में, कुछ उसको और अलग तरीके से डिजाइन किया है जिससे स्पीड जो है लगातार रहे? ट्रैक की लाइनों में भी लगातार ये प्रयास है कि नई और हाई स्पीड रेल्स लाई जाएं और उन रेल्स को टेस्ट करने की भी सुविधा इस डेडिकेटेड लाइन पे अवेलेबल है। ये स्पीड टेस्ट ट्रैक इस साल के अंत तक चालू हो जाने की संभावना है। इसके साथ ही एक स्टैंडर्ड गेज का भी ट्रैक बनाया जाएगा, ताकि यहाँ टेस्टिंग के बाद विदेशों में भी ट्रेन सेट और रेलवे के साजो सामान का निर्यात आसान हो। कुल मिलाकर भविष्य को देखते हुए रेलवे में तकनीक के इस्तेमाल की शानदार तैयारी की जा रही है। नई तकनीक जो है भारतीय रेल में भी आ रही है, तो ये टेस्ट ट्रैक के माध्यम से आप ये पाएंगे कि हम उस तकनीक को बहुत तेजी से आत्मसात कर सकते हैं। तो एसिमिलेशन ऑफ रोलिंग स्टॉक टेक्नोलॉजी, रेलवे टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट वंस दिस प्रोजेक्ट कंप्लीट्स विद इन अ ईयर। साफ है कि नई नीति, नई सोच, नया भविष्य और बेहतर सोच के साथ आगे बढ़ने की रेलवे की जो सोच है, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। आप ये कह सकते हैं कि शायद हो सकता है कि आने वाले सालों में हम जिस सोच को लगातार देखते हैं और सोचते हैं कि शायद हम भविष्य में उन ट्रेनों में सफर कर पाएं जो 1 घंटे में 300 किलोमीटर की रफ्तार से चल पाएं, तो हो सकता है कि ये परिकल्पना इसी प्रैक्टिकल से बहुत जल्द सच होती नजर भी आए। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ वरुण सिन्हा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।